बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान का इमरान खान से राबिता, नया कट्टा खुल गया। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ से कप्तान की मुलाकात की खबरें पीडीएम इत्तेहाद के तोते उड़ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से पंजाब और केपी के असेंबली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात सामने आए हैं, उसके बाद से अहम तरीन ममालिक जिनके मफादात पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इमरान खान से राबते करने शुरू किए हैं। और इस सिलसिले में 2 दिन पहले खबर सामने आई थी कि अमेरिका के एक वफ्द ने इमरान खान से मुलाकात की थी, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने उसी मौकफ को दोहराया कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क के साथ ना दुश्मनी मूल लेना चाहता है, ना किसी के साथ ताल्लुकात खराब करना चाहता है। हाँ, पाकिस्तान चाहता है कि अपनी मर्जी के फैसले करे, पाकिस्तान के कौमी मुफादात के हम फैसले करेंगे, हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। तो दोस्तों, यही इमरान खान का शुरू से मौकफ है। इस पर नून लीग के मीडिया विंग की जानिब से काफी ज्यादा बातें की गई और इस बात को उछाला गया कि इमरान खान लेट गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये तो इमरान खान का शुरू से ही मौकफ है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की मुफाद में आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। अगर कोई बात करने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार इंतखाबात हो जाएं तो पैसे की बचत होगी। हम पीडीएम के एम्पायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के साथ हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता कुछ रोज से सोशल मीडिया पर इमरान खान के सऊदी वली अहद से ताल्लुकात खराब रहने की खबरें गर्दिश कर रही थी और इमरान खान ने सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा कि सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राबते में हैं, वो मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात होंगे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मेरी फौज के साथ कोई लड़ाई नहीं, मुल्क के मुफाद में मैं आर्मी चीफ से बातचीत करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आने वाले दिनों में इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात भी मतवक्को है, जिसकी वजह से पीडीएम इत्तेहाद की नींदें उड़ गई हैं। दोस्तों, इमरान खान ने जहाँ पे मौजूदा आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करके मामलात को बेहतर करने का इशारा दिया, इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। उन्होंने कहा हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं कि सियासत क्या होती है। जनाब बाजवा ने मेरी कमर में चाकू घोंपा, जनाब बाजवा ने रूस की मुखालिफत में तकरीर की, उस पर उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर कोई ये समझता है कि घुटने टेक दूंगा तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हवाई जहाज के जरिए न जाने क्या फैसला रात 12 बजे किया, ये मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान ले जाना चाहते थे। जिन्होंने मेरी हिफाजत करनी है, मुझे उन्हीं से खतरा है। अगर मुझे गिरफ्तार करते तो वोट और बढ़ जाते। उन्होंने कहा इन्होंने पूरा जोर लगाया कि परवेज इलाही मेरा साथ छोड़ दें। अब हमने परवेज इलाही के साथ वफा निभानी है, मैं किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा कि चैलेंज करता हूं मुझ पर और अहलिया पर एक करप्शन का केस साबित कर दें। उन्होंने कहा मखसूस निशस्तों पर खवातीन भी चाहती हैं कि वो वजीर आला बने, अगर अभी वजीर आला का बता दूं तो पार्टी में कत्लेआम हो जाएगा। दोस्तों, बहरहाल इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दिया है और ये एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि खबरें ये आ रही हैं कि जनरल इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाने के हवाले से पीडीएम इत्तेहाद ने सर जोड़ दिए हैं। पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का आपस में राबिता हुआ, उसके बाद शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की अहम तरीन मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत जारी और सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत जारी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब पीडीएम इत्तेहाद के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि गेम हमारे हाथ से निकल चुकी है, लिहाजा जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शन की जानिब बढ़े। अगर जनरल इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ेंगे तो मुल्क को भी नुकसान होगा और सियासी पार्टियों की साख मजीद मुतासिर होगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ग्रीन सिग्नल दिया गया है, इसके बाद अंदरूनी हलकों में आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से कुछ अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं और जल्द ही ये मुलाकात भी मतवक्को है। इसी वजह से पीडीएम इत्तेहाद को पिस्सू पड़ गए कि आखिर क्या होने जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक भारी मार्जिन से कामयाब होकर इक्तदार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से आलमी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इमरान खान से राबते किए जा रहे हैं और उन्हें पता है पाकिस्तान के अंदर अगर इस्तेहकाम आ सकता है तो वो आने वाली नई गवर्नमेंट की वजह से आ सकता है, जो कि मुमकिन तौर पर इमरान खान की ही होगी।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत को पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ पेश की गई हैं और मरकजी सीनियर नायब सदर तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की जानिब से खैर मकदम किया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान को पंजाब में इंतखाबात के हवाले से तजावीज़ पेश की हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ के मुताबिक 30 अप्रैल से 27 मई के दरमियान पंजाब में इंतखाबात का इनेकाद होना है। इलेक्शन कमीशन का ये इकदाम खुशाइंद है। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की तरफ ठीक कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक और ईद उल फितर के पेश नजर इलेक्शन कमीशन ने ये दुरुस्त कदम उठाया है। फवाद चौधरी ने कहा कि इंतखाबात की हतमी तारीख का फैसला सदर मुमलिकत ने करना है। पूरी कौम को इस मामले पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और तहरीक इंसाफ की भी। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की जानिब से मुलाकात के हवाले से तो कहा गया है कि आर्मी चीफ से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं है। इलेक्शन फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में इंतखाबात की तारीख मिलना आइन की फतह है। सियासी जमातों को चाहिए कि अब इक्तदार का फैसला अवाम को करने दें। इक्तदार का फैसला नामजदगियों पर नहीं बल्कि अवाम के हाथ में होना चाहिए। हर आने वाले दिन के साथ हुकूमत के दिन पूरे हो रहे, हुकूमत इस काबिल नहीं रही कि हीले बहाने कर सके। दोस्तों दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत की नाकामी और बौखलाहट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मरियम नवाज की जानिब से सरगोदा के बाद एक बार फिर गुजरांवाला में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए अदलिया पर हमला करते हुए ऐसी जुबान का इस्तेमाल किया जिससे पता चल रहा है कि लंदन से क्या अहकामात आए हैं कि अदलिया को कंट्रोवर्शियल बना दो और इसी बयानिए के साथ मैदान में उतरा जाए कि हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हुई है। दोस्तों मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले तो बर्क रफ्तारी से आते थे। इस मुजरम का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसका फैसला कयामत के दिन पर छोड़ दिया गया है। उसने कहा तराजू के दोनों पलड़े बराबर करो। नवाज शरीफ को इंसाफ चाहिए। अब नवाज शरीफ को इंसाफ क्या चाहिए कि कहती है नवाज शरीफ को इंसाफ चाहिए यानी कि जो कमिटमेंट की गई थी उसके अकॉर्डिंग उसके केसेस खत्म करवाए जाए। खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मरियम नवाज शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। तौहीन अदालत तब नहीं होती जो आपका मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक अकामा रखने पर उसको वज़ीर आज़म के दफ्तर से निकाल बाहर करते हो। मरियम नवाज ने कहा कि बाप बेटी के खिलाफ हफ्ते में 5 दिन अदालत लगती थी। कहा जाता था कि नवाज शरीफ 1 घंटे में पेश हो। उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की कि 5 महीने हो गए हैं, एक प्लस्तर नहीं उतरा। अदालत बुलाती है तो वो प्लस्तर वाली टांग दिखा देते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ को साजिश के जरिए अपनी सहूलतकारी के साथ निकाला था। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मरियम नवाज ने एक बार फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आसिफ सईद खोसा और साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर हमला करते हुए कहा कि इनकी जानिब से इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही थी। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलेंगे कि मरियम नवाज ने इलेक्शन के अंदर अपना नारा भी बता दिया कि तराजू के पलड़े बराबर करो। इसी को लेकर हम इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इनकी जानिब से अदलिया को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। यानी अदलिया की जानिब से मरियम नवाज को बुलाए जाने के बावजूद मरियम नवाज की जानिब से अदलिया पर हमलों का सिलसिला जारी है, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। अब देखना है कि अदालतों की जानिब से इमरान खान की तरफ मरियम नवाज के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाता है या नहीं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।